नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम हाई बीपी के बारे में कुछ चीजें जो है वो समझने की कोशिश करेंगे जो शायद आपको पता नहीं होगा। देखिए, यूरोप की अगर हम बात करें ना, यूरोप की अगर हम बात करें, यूएसए की बात करें, देखिए यूएसए में जो हाई होता है यानी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 और लो यानी जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो माना जाता है 80। यानी हमारा ब्लड प्रेशर हम नॉर्मल किसे बोलते हैं, अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 अगर होता है तो हम बोलते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, क्योंकि हम यूएसओ की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं। पर वही अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो ब्लड प्रेशर लिया जाता है वो लिया जाता है 140/90, यानी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90। यानी अगर आप इटली जाओगे, जर्मनी जाओगे, फ्रांस जाओगे तो वहां पे जो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 140/90। ठीक है, यानी 140/90 भी एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यार यूरोपियन जो सोसाइटी है वो तो ये वाला फॉलो करते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत की बात। देखिए, मुझे सब पता है कि आप बोलोगे कि यार अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है, आंखों की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल आपका ठीक है। पर अगर आपका ब्लड प्रेशर इस रेंज में भी आता है, 140 तक भी आता है, देखिए 160 तक भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर 160 के ऊपर अगर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। कम समय में आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, हार्ट को डैमेज कर सकता है, स्ट्रोक ला सकता है, वो सारी चीज़ें ठीक है। पर अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना भी है तो बहुत सारे लोग एलोपैथी की दवाइयाँ लेने को अवॉइड करते हैं, बोलते हैं यार नहीं लेना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे भी है ना तो ठीक है, पर आपने कोशिश करनी चाहिए। एलोपैथी नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप डर जाते हो और उससे भी आपका ज़्यादा बीपी जो है बढ़ जाता है। कि मेरा बीपी, हमारे यहाँ क्या होता है 120 के ऊपर गया तो डॉक्टर बोलते हैं यार 120 के ऊपर चला गया, उसको डर लगने लगता है कि वो बोलता है कि मैं अब बीपी का पेशेंट बन चुका हूँ, और उससे भी ज़्यादा घबरा कि उसका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सिंपल चीज़ें जो बताऊँ, देखिए बीपी जो होता है वो किस रीज़न से आपको हो रहा है वो सबसे पहले आपको समझना। हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस ज़्यादा है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको नींद नहीं आती, तो ये कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। हाँ, एलोपैथी गोली लेंगे, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर आपको सप्रेस कर रहे हैं उसको, ठीक है। जो चीज़ है, मान के चलो कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है और वो जो है वो आपके नसों में जो है वो जमने लगा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है उसको जो है वो क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो आपको समझना ये होगा कि यार ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। क्या कि किडनी में तो दिक्कत नहीं है, किडनी में दिक्कत है तो वहां पे जो है वो आपको पहचानना होगा कि मेरी किडनी में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर ओबेसिटी है, आपका वजन अगर बढ़ा हुआ है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप 10 किलो भी अगर वेट कम कर लेते हैं तो 20 mmHg जो है वो बीपी कम हो सकता है 10 किलो वेट कम करने से। उसी के साथ कोलेस्ट्रॉल, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल भी अगर आप चेंज करते हैं ना, उससे भी आप जो है वो बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी को कम कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उसके लिए कुछ जो है वो चीज़ें करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले हमें बीपी क्यों बढ़ रहा है उसके कारण ढूंढने पड़ेंगे, उस कारण पे काम करेंगे, वो कारण ठीक हो जाएगा तो आपका बीपी अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गई? तो ये तो होगी पहली चीज। लाइफस्टाइल में हम योगा, मेडिटेशन सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आपका बीपी अगर ये भी रेंज में है तो घबराना नहीं है। आपको लगेगा कि यार गया, मेरा हार्ट भी गया, किडनी भी गई। बहुत सारे लोग 30-30 सालों से उनका ब्लड प्रेशर हाई है पर उनको कुछ हुआ नहीं है। हर एक के साथ ऐसा होगा ऐसा भी मैं नहीं बोलता। मेरा बोलना क्या है ये गौर से सुनिए। अगर आपको लगता है कि आपका बीपी 150/90 है, ठीक है, 140 के रेंज में है, तो डरना नहीं है। आपको सबसे पहले दिमाग में लाना है, आप ठीक है एलोपैथी नहीं लेना चाहते, ठीक है, नहीं ले रहे, पर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरा बीपी जो है वो मैं, ठीक है, हम मानते हैं ना कि हमारा ब्लड प्रेशर ये वाले रेंज में सही है, तो इस रेंज में लाने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? देखिए सिंपल है, आप जो है वो अर्जुन की छाल आती है, ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा, अर्जुन की छाल का नाम सुना है, इसको लेके आइए। देखिए कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, भाई नॉर्मल है छोड़ देना है, कोशिश करना है। नहीं भी होता है तो दिक्कत की बात नहीं, पर 160 के ऊपर अगर आपका बीपी जाता है तो फिर आपको जो है वो एलोपैथी जरूर लेना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम है आपके पास, बाकी चीज़ें लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, मैंने जो बताया किस वजह से कारण ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर देखिए अर्जुन की जो छाल आती है ना, अर्जुन की छाल लेके आइए, सस्ती मिलती है। रोज रात को उसको कुछ उबालना नहीं है, रात को 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 3-4 जो चॉकलेट के पीसेस की तरह इसको जो है वो होती है, चॉकलेट के पीसेस की तरह ही होती है, ठीक है।
उसके 4 पीसेज जो है वो पानी अच्छी तरीके से उसको धो लीजिए और धोने के बाद जो है वो पानी में 1 गिलास पानी में उसको डाल दीजिए, रात भर वैसा ही रख दीजिए। सवेरे उसका पानी जो है वो रेड कलर का हो जाएगा, वो छाल निकाल के फेंक दीजिए, कुछ उबालना नहीं है, पानी पी लीजिए। इस सिंपल उपाय से भी आपकी जो है वो बीपी कम होने के लिए बहुत मदद होता है। बाकी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो होम्योपैथी भी एक बहुत बढ़िया है। अगर आप रेगुलरली डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रेडीमेड आपको लिक्विड देगी, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें डायरेक्ट हाई बीपी के लिए लिक्विड्स आते हैं, वो लिक्विड भी आप ले सकते हैं। 400-500 रुपये महीने का खर्चा ज़रूर होगा, पर वो लिक्विड डायरेक्टली जो है वो आप एक आधा कप पानी में जो है उसको ले सकते हैं। आधे कप पानी में 20 ड्रॉप वगैरह होते हैं, वो लेके सवेरे शाम, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। पर ट्राई कुछ ना कुछ करना है। अब होम्योपैथी के साइड इफेक्ट है नहीं, तो वो तो आपको ज़रूर ट्राई करना है। सर्च कीजिए, नहीं तो मैं आपको एक बताता हूँ, ADEL नाम का एक 8 नंबर का ड्रॉप भी आता है जो हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी आप ले सकते हैं। उसी के साथ अर्जुन की छाल जो है वो भी लेना स्टार्ट कीजिए, या फिर किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए अगर पैसे की कोई, क्योंकि आजकल होम्योपैथी डॉक्टर की भी फीस बहुत बढ़ चुकी है, हर कोई इसको अफोर्ड करेगा ऐसा भी नहीं है, इसलिए मैंने ये ड्रॉप बताया, ठीक है। नहीं तो अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से मिले और कंटिन्यू ट्रीटमेंट लीजिए, ऐसा नहीं कि कुछ दिन लिया और छोड़ दिया, क्योंकि आपको लंबे समय तक जो है हाई बीपी के लिए, और अर्जुन की छाल तो आपको लेना ही है, कोई भी ट्रीटमेंट करो अर्जुन की छाल जो है लेना है, आपका बीपी जो है वो मॉनिटर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको करना है कि आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में हो सके, ठीक है। बाकी होगा, बिल्कुल होगा, अगर आप अर्जुन की छाल लेते हैं डेली, होम्योपैथी भी ट्राई कर रहे हैं, अगर ये सारी 2 चीज़ें भी करोगे, लाइफस्टाइल में चेंज करोगे, मोटापा है वो कम करने की कोशिश करेंगे, नमक जैसी जो है वो नमक जो है वो खाना कम कर दीजिए, ठीक है। जो बाहर पैक वाले फूड होते हैं उसको खाना कम कर लीजिए, तो बीपी अपने आप कम होने लगेगा, दवाई की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर अगर 160 के ऊपर जाता है तो फिर आप जो है वो दवाई स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बीपी हाई हो गया, आपको टेंशन आ गया कि अरे भाई मेरा बीपी है, चलो गोली स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये जो यूरोप में जो नॉर्मल बीपी की रेंज है वो भी बताने की कोशिश की, तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि ये सारा खेल क्या हो सकता है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, पर मेरा कंक्लूजन इस पूरा वीडियो का ये है कि बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर आपको उसको कम करने की भी सोचना चाहिए कि मुझे इसको कम ज़रूर करना है। इसलिए अर्जुन की छाल आपको रेगुलर लेनी है, हो सके तो जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसको भी आप जो है वो ले सकते हैं, ताकि आपका बीपी जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम हो सकता है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।